हेलो एंड व्हाट्स अप पीपल, दिस इज़ अक्षिता झा और कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। आज हम बात करेंगे महिला आत्मनिर्भरता की। महिलाओं की दशा में सुधार आ रहा है और हमारा देश भी काफ़ी बदल रहा है। समय के साथ देखा जाए तो नारी शक्ति और सशक्त होती जा रही है, लेकिन नारियों को सशक्त होने के लिए उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर युग में प्रतिभाशाली महिलाएं रही हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा से समाज में एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा से लेकर इंदिरा गांधी, किरण बेदी जैसी आधुनिक महिलाओं ने भी भारत को पूरे विश्व भर में गौरवान्वित किया है। यह सही है कि महिलाओं ने हर युग में अपनी सफलता का परचम लहराया है, लेकिन फिर भी हमारे देश की कई ऐसी जगहें हैं जहां आज भी उन्हें भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और उनकी उपेक्षा को केवल और केवल शिक्षा और जागरूकता से खत्म किया जा सकता है, जिसके लिए भारत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की है। अब न केवल शहर बल्कि गांवों में भी महिलाओं की शिक्षा से जुड़े प्रचार और प्रसार किए जा रहे हैं। बेटियों को न सिर्फ साक्षर करना बल्कि आत्मनिर्भर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो केवल समृद्ध विवाहित जीवन के लिए बेटियों को पढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कि आम लोग क्या कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर महिलाओं की आत्मनिर्भरता ज़रूरी है या फिर उन्हें सिर्फ साक्षर होना चाहिए? नहीं, महिलाओं को आत्मनिर्भरता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना इनमें ना आत्मनिर्भरता होने के वजह से महिलाएं अपना बहुत सारा जॉब वॉब भी ये सब कर सकती है। अभी के समय में आप देख ही सकते हैं कि बहुत लोग जॉबलेस हो रहे हैं, है ना। तो मतलब जैसी सिचुएशंस है, जैसी परिस्थितियां हैं, तो महिलाओं को भी आगे होना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, आत्मनिर्भर होना इसीलिए उनका बहुत ज़रूरी है। जैसी महंगाई है, क्या केवल शादी के लिए महिलाओं को पढ़ाना उचित है? नहीं, ये हमारी गलत मानसिकता का प्रभाव है। हमारी महिलाओं को पूरी तरह से छूट होनी चाहिए। ज़माना में कहा जाता था कि लड़कियां बोझ होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर होना चाहती है। आजकल के ज़माने में लड़कियों को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप पहले जानते थे कि दहेज प्रथा या अत्याचार, घरेलू अत्याचार, बहुत सारी घटनाएं लड़कियों के साथ होते रहती थी, और इस सब की मानसिकता को हटाने के लिए आजकल आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी कुछ आम लोगों से बातें, और जब हमने इस बारे में कुछ कार्यरत महिलाओं से बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो महिलाओं की साक्षरता से लेकर आत्मनिर्भरता तक का सफ़र है, आखिर वो कितना मुश्किल है? इन माय ओपिनियन, जैसा मेरा सोचना है कि साक्षरता तो आज की डेट में हर लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, मेरे ख्याल से एक उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि बच्चे बड़े हो गए। और बहुत हमारे यहाँ जो हम लोग मीडियम वर्ग के लोग हैं, हमारे यहाँ बच्चों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है कि अगर उन्हें सही वक्त पे सही सपोर्ट ना मिले तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। और जहाँ तक रही कि स्वतंत्र होने की बात, तो बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि लीक से हट करके कुछ कर पाते हैं। कुछ हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो केवल महिलाओं को समृद्ध विवाहित जीवन के लिए पढ़ाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसी तो सोच है। हमारा समाज तो कुछ ऐसा ही है, और इतने समय बाद भी बहुत हाई सोसाइटीज़ में भी हम लोगों को यही देखने को मिलता है। बट वी नीड अ चेंज। हम लोगों को ज़रूरत है कि इसमें बदलाव लाया जाए। इन्हें कहा जाता था कि बेटियां बोझ होती है, इस परिभाषा को महिलाओं ने किस हद तक बदल दिया है? काफ़ी हद तक बदलाया है ये परिभाषा। लड़की शादी करके भी आज एजुकेटेड हो रही है, जो शादी से पहले थी ही, लेकिन अब ये परिभाषा बिल्कुल चेंज हो गई है। कम एजुकेटेड लड़की भी कुछ ना कुछ कर रही हैं और अर्न कर रही हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं के लिए कितनी ज़रूरी है? खुद फील करती हूँ कि एक अगर कोई वर्किंग वूमेन है या जो अर्न कर रही हैं, वो घर में भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, वो कॉन्फिडेंट होती हैं। और जो नहीं अर्न कर रही हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होती, उनके डिसीजन भी नहीं ले पाती हैं वो। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए हमारी ये थी एक छोटी सी कोशिश। आपसे इस सीरीज़ की अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।
हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।